मत्स्य विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के संस्कृत के छात्रों का आज इसी कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के संस्कृत साहित्य की महत्वपूर्ण पुस्तक रघुवंश महाकाव्यम के 24 से 28 तक के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आप सभी सावधानी से इस व्याख्यान को सुने और इसमें दिए गए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं या इम्पोर्टेंट जो श्लोक हैं उनकी व्याख्या संपादित करें। श्लोक इस प्रकार है। 24वां। प्रजानां विनयाधानाद् रक्षणाद् भरणादपि स पिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः। एक बार पुनः। प्रजानां विनयाधानाद् रक्षणाद् भरणादपि स पिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः। इसका संधि विच्छेद इस प्रकार होगा। प्रजानां विनयाधानाद् रक्षणाद् भरणाद् अपि सह पिता पितरः तासां केवलं जन्म हेतवः। एक बार पुनः। प्रजानां विनयाधानाद् रक्षणात् भरणात् अपि सह पिता पितरः तासां केवलं जन्म हेतवः। तो इसका विग्रह होने के बाद अन्वय इस प्रकार होगा। विनयाधानात् रक्षणात् भरणात् अपि सह प्रजानां पिता तासां पितरः केवलं जन्म हेतवः। एक बार पुनः। विनयाधानात् रक्षणात् भरणात् अपि सह प्रजानां पिता तासां पितरः केवलं जन्म हेतवः। जन्म हेतवः। इसका अर्थ इस प्रकार होगा। विनयाधानात्, विनय कहते हैं नम्रता, नम्रता का आधान करने के कारण यानी नम्र बनाने के कारण, विनय स्थापित करने के कारण, रक्षणात् रक्षा करने के कारण, भरणात् अपि भरण पोषण करने के कारण भी सह वह राजा दिलीप प्रजानां पिता प्रजाओं का पिता था। तासां पितरः उन प्रजाओं के जो जितने भी पिता थे, केवलम जन्म हेतवः केवल जन्म देने वाले थे। केवल जन्म देने वाले पिता होने के कारण ही वे पिता थे। बाकी के पिता के कर्तव्य जो जितने भी थे वो सारे राजा दिलीप संपादित करते थे, इसलिए राजा दिलीप उनके पिता थे। एक बार पुनः। विनय की स्थापना करने के कारण, रक्षा करने के कारण, भरण पोषण करने के कारण भी वह राजा दिलीप प्रजाओं का पिता था। और उनके जो पिता थे वे केवल जन्म के हेतु थे, जन्म के कारण, जन्म देने वाले थे। जन्म देने के कारण ही वे पिता थे उनके, लेकिन पिता के कर्तव्य जितने भी और थे वो सारे राजा दिलीप संपादित करते थे, इसलिए वो उनके पिता थे। भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि पिता के 5 प्रकार होते, यानी 5 प्रकार की क्रिया करने वाले या काम करने वाले व्यक्ति किसी के भी पिता हो सकते हैं। उसमें श्लोक आता है अन्नदाता भोजन देने वाले,
भयत्राता भय से बचाने वाले, विद्यादाता ज्ञान देने वाले, तथैव च और ऋणहर्ता यानी रक्षा करते हुए ऋण को जो दूर करते हैं, ऋण को दूर हटा देते, ऋण को खत्म करा देते हैं, ऋण को चुका देने वाले, और जन्मदाता और जन्म देने वाले। पंचैते पितर स्मृता, ये 5 प्रकार के पिता कहे गए हैं। तो केवल जन्म देने वाले ही पिता नहीं होते हैं, बल्कि शिक्षा देने वाले यानी विनय की स्थापना करने वाले, भरण पोषण भी करने वाले, अन्न देने वाले और अन्य जो है गतिविधियां संपन्न करने वाले, जिससे कि किसी बालक का नैतिक उत्कर्ष हो, वे सब क्रिया करने वाले पिता कहलाते हैं। तो राजा दिलीप उनमें नम्रता का स्थापना कर रहा था, रक्षा कर रहे थे और भरण पोषण कर रहे थे, इसलिए वो प्रजाओं के पिता थे। और उनके जो पिता थे, जिनको तथाकथित जो भौतिक पिता थे, वो केवल उनको जन्म देने के कारण ही पिता कहलाते थे। टिप्पणियां इस प्रकार है कि विनयाधानात्, विनयस्य आधानः षष्ठी तत्पुरुष समास, रक्षणात् रक्ष धातु ल्युट प्रत्यय प्लस पंचमी एक वचन, भरणात् ब्री धातु भरण पोषण करना प्लस ल्युट प्रत्यय प्लस पंचमी एक वचन, प्रजानाम प्र उपसर्ग जन धातु ड प्रत्यय और टाप प्रत्यय से प्रजा शब्द बनेगा, प्लस षष्ठी बहुवचन, पिता पा धातु रक्षा करना, पा का अर्थ पालन करना, तो पा धातु त्रिच प्रत्यय से पिता शब्द बनेगा और प्रथमा के एक वचन में पिता, तासाम तत् शब्द षष्ठी बहुवचन स्त्रीलिंग, पितरः पा धातु त्रिच प्रत्यय पितृ शब्द बनेगा प्लस प्रथमा बहुवचन, जन्म हेतवः जन्मस्य हेतु जन्मनः हेतु, यह सह या ये ते बहुव्रीहि समास। आगे का 25वां श्लोक, स्थित्यै दंडयतो दंड्यान् परिणेतुः प्रसूतये अप्यर्थ कामौ तस्यास्तां धर्म एव मनीषिणः। एक बार पुनः, स्थित्यै दंडयतो दंड्यान् परिणेतुः प्रसूतये अप्यर्थ कामौ तस्यास्तां धर्म एव मनीषिणः। स्थित्यै दंडयतः दंड्यान् परिणेतुः प्रसूतये अपि अर्थकामौ तस्याः तां धर्म एव मनीषिणः। पुनः एक बार संधि विच्छेद इस प्रकार है, स्थित्यै दंडयतो दंड्यान् परिणेतुः प्रसूतये अपि अर्थकामौ तस्याः तां धर्म एव मनीषिणः। अन्वय इस प्रकार होगा, स्थित्यै दंड्यान् दंडयतः प्रसूतये परिणेतुः मनीषिणः तस्य अर्थकामौ अपि धर्म एव आस्ताम्। इसका अर्थ क्या हुआ, स्थित्यै यानी मर्यादा के पालन के लिए, यानी समाज में या राष्ट्र में मर्यादा बनी रहे इसके लिए, दंड्यान् दंडयतः दंडनीय या अपराधियों को दंड देते हुए, और प्रसूतये परिणेतुः और संतान के लिए विवाह करने वाले, मनीषिणः विद्वान मनीषी या उत्तम बुद्धि से युक्त, तस्य उस राजा दिलीप के, अर्थ कामो अपि अर्थ और कामना भी, यानी अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ भी, धर्म एव आस्ताम धर्म ही थे, यानी अर्थ और काम भी वस्तुतः धर्म ही थे, क्योंकि वह उनका मर्यादा पूर्वक या कर्तव्य निर्वहन पूर्वक पालन करता था।
न कि अर्थ और काम को अर्थ और काम के रूप में ले रहा था, बल्कि उनको धर्म के रूप में ही नियोजित या अनुसरण कर रहे थे। इसलिए अर्थ और काम भी उसके वस्तुतः धर्म ही थे। पुनः एक बार अर्थ। इस पद्य में कहा गया कि राजा दिलीप के अर्थ और काम पुरुषार्थ जो कि राज्य को चलाने के लिए आवश्यक है, यानी अपराधियों को दंड देंगे तो आर्थिक दंड देते हैं, इससे राज्य समृद्ध होता था, लेकिन वह उसको अर्थ पुरुषार्थ मान कर नहीं, बल्कि ये मेरा धर्म है, यह पुरुषार्थ मान करके काम करता था। और विवाह इसलिए करता था ताकि संतानोत्पत्ति हो सके और संतानोत्पत्ति से वह आगे के धर्म को निर्वहन कर सके। तो यानी उसमें भी उसका धर्म ही मूल था। इसलिए कवि ने यह कहा है कि अर्थ और काम भी वस्तुतः उसके धर्म ही थे, वो अर्थ और काम नहीं थे। पुनः एक बार कि मर्यादा के पालन के लिए दंडनीय व्यक्तियों को दंड देते हुए और पुत्रोत्पत्ति के लिए विवाह करने वाले उस विद्वान या बुद्धिमान राजा दिलीप के अर्थ और काम भी वस्तुतः धर्म ही पुरुषार्थ थे, वो अर्थ और काम पुरुषार्थ नहीं थे। टिप्पणियां इस प्रकार स्थित्यई स्था धातु कृतिन प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा स्थिति प्लस चतुर्थी एक वचन स्थित्यई, दंडयतः दंड धातु अणिच प्रत्यय और क्षत्रि प्रत्यय प्लस पंचमी का एक वचन, दंड्यान दंड धन यत प्रत्यय, दंड धन यत प्रत्यय प्लस पंचमी एक वचन, परिणेतुः परि उपसर्ग नी धातु त्रिच प्रत्यय प्लस षष्ठी एक वचन, प्रसूतये प्र उपसर्ग सूय धातु उत्पन्न करना प्लस कृतिन प्रत्यय इजिकल टू प्रसूति प्लस चतुर्थी एक वचन, अर्थ कामौ अर्थश्च कामश्च द्वंद्व समास, धर्म द्रि धातु वनिन प्रत्यय, प्रथमा एक वचन मनीषिण मनस धन ईशा इजिकल टू मनीषा, तो मनीषा धन इन प्रत्यय इजिकल टू मनीषिन शब्द बनेगा प्लस षष्ठी का एक वचन मनीषिणः। भारतीय संस्कृति में चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की संरचना की गई कि वह इनके द्वारा अगर सही सम्यक पालन करे तो पुरुषार्थ संपादित करते हैं, मोक्षगामी होता है, संसार सागर से मुक्त हो जाता है। लेकिन इसमें मूल क्या है? धर्म है, और अंत क्या है? मोक्ष प्राप्ति। किसकी? मोक्ष की। तो धर्म पूर्वक सारे काम करने चाहिए, अर्थ और काम, ऐसा हमारी संस्कृति निर्देशित करती है। तो वस्तुतः राजा दिलीप ऐसे ही था कि वह अपने अर्थ और काम भी धर्म पूर्वक संपादित करता था, इसलिए उनके मूल में धर्म था। दुदोह गाम से यज्ञाय सस्याय मगवादिवम संपद विनिमयेन उभौ ददतुर्भुवनद्वयम्। एक बार पुनः, दुदोह गाम से यज्ञाय सस्याय मगवादिवम संपद विनिमयेन उभौ ददतुर्भुवनद्वयम्। दुदोह गाम स यज्ञाय सस्याय मगवा द्विवम संपद विनिमयेन उभौ ददतुः भुवनद्वयम्। इसका अन्वय होगा कि सर यज्ञाय गाम दुदोह मगवा सस्याय दिवम दुदोह संपद विनिमयेन उभौ भुवनद्वयम् दधतुः। सह उस दिलीप ने यज्ञाय यज्ञ के लिए गाम दुदोह गाय का दोहन किया, यानी राजा दिलीप ने यज्ञ का संपादन करने के लिए गाय का दोहन। गाय का दोहन का मतलब गाय के दूध से घी और घी से अन्य अन्य पदार्थ निर्मित करके
उसने यज्ञों को संपन्न किया। तो यज्ञों की संपादन के लिए उसने गाय का दोहन किया, यानी गाय का दूध लिया, दुहा। और सस्याय मगवा दिवम, और फसल उत्पत्ति के लिए मगवा यानी इंद्र ने, दिवम यानी अंतरिक्ष को दुहा, यानी अंतरिक्ष को दोहने का मतलब क्या, बरसात करना। तो इंद्र ने तो क्या की, पृथ्वी पर फसल उत्पन्न हो जाए इसलिए बरसात की, और अंतरिक्ष भर जाए या परिपुष्ट हो जाए इसके लिए जो है राजा दिलीप ने पृथ्वी पर हवन किया। यानी पृथ्वी पर हवन करने से उसका धुआं अंतरिक्ष में जा कर के बादल बन जाते हैं। तो बादलों से जब अंतरिक्ष भर जाता है तो ये अंतरिक्ष को भरना कहा गया है। तो यानी दिलीप ने यज्ञ के आयोजन के लिए गायों का दोहन किया ताकि अंतरिक्ष भर सके, और इंद्र ने अंतरिक्ष का दोहन किया यानी बरसात बरसाई ताकि कि पृथ्वी पर अन्न उत्पन्न हो सके। इस प्रकार संपद विनिमयेन, इस प्रकार परस्पर सहयोग से संपत्ति यानी धन के, विनिमय यानी एक दूसरे की अदला बदली से, यानी राजा दिलीप तो धुएं से या धूम्र यज्ञ धुएं से अंतरिक्ष को भर रहा है और इंद्र जो है बरसात से पृथ्वी को भर रहा है। इस प्रकार इस तरह की संपत्ति को एक दूसरे में देते हुए उभौ यानी वे दोनों भुवनद्वयम ददतु, दोनों लोगों को धारण करते थे। यानी इंद्र तो पृथ्वी को धारण करता था और राजा दिलीप जो है वो अंतरिक्ष को धारण करता था। पुनः एक बार कि उसने यज्ञ के लिए गाय का दोहन किया और इंद्र ने ध्युलोक का दोहन किया यानी अंतरिक्ष का दोहन किया पृथ्वी पर फसल के लिए। और इस प्रकार संपत्ति के परस्पर अदला बदली से दोनों ने दोनों लोगों को धारण किया। अब टिप्पणी इस प्रकार है, दुदोह दुह धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, यज्ञाय यज धातु नंग प्रत्यय, यज्ञ शब्द बनेगा प्लस चतुर्थी एक वचन, सस्याय सस्य प्लस चतुर्थी एक वचन, संपद विनिमयेन संपद, संपदः विनिमयः, संपद विनिमयः, षष्ठी तत्पुरुष समास, दधतु धा धातु लट्लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, भुवनद्वयम भुवनानां द्वयानां भुवनानां समाहार है। 27वां श्लोक, स किलानुययुस्तस्य राजानो रक्षितुर्यस व्यावृत्ता यत्परस्वेभ्यः श्रुतौ तस्करता स्थिता, न किल अनुययुस्तस्य राजानो रक्षितुर्यसः व्यावृत्ता यत् परस्वेभ्यः श्रुतौ तस्करता स्थिता। संधि विच्छेद इस प्रकार होगा, कि न किल अनुययुः तस्य राजानः रक्षितुः यशः व्यावृत्ता यत् परस्वेभ्यः श्रुतौ तस्करता स्थिता। एक बार पुनः, न किल अनुययुः तस्य राजानः रक्षितुः यशः व्यावृत्ता यत् परस्वेभ्यः श्रुतौ तस्करता स्थिता। इसका अन्वय इस प्रकार होगा, राजानः रक्षितुः तस्य यशः न अनुययुः किल यत् परस्वेभ्यः व्यावृत्ता तस्करता श्रुतौ स्थिता। एक बार पुनः, राजानः रक्षितुः तस्य यशः न अनुययुः किल यत् परस्वेभ्यः व्यावृत्ता तस्करता श्रुतौ स्थिता।
इसका अर्थ इस प्रकार होगा, अन्य राजागण, राजान है अन्य राजागण, रक्षितु रक्षक या रक्षा करने वाले, तस्य उस राजा दिलीप के यशः यानी यश की, न अनुययु अनुसरण कर ही नहीं सके, यानी उसकी बराबरी नहीं कर सके। अन्य जितने भी पृथ्वी के राजा थे वे रक्षा करने वाले राजा दिलीप की रक्षा करने संबंधी गुण का अनुसरण कर ही नहीं सके, क्योंकि परस्वेभ्य व्यावृत्ता, दूसरों के धन से व्यावृत्त यानी लौटने वाली या दूर हट जाने वाली, तस्करता यानी चोरी नाम का शब्द श्रुतौ स्थिता, केवल सुनने में ही रह गया, कहानियों में रह गया कि चोरी होती थी, बाकी वास्तव में वहाँ पर चोरी नाम का कार्य ही नहीं होता था। पुनः एक बार कि अन्य राजागण रक्षा करने वाले उस राजा दिलीप के रक्षा करने संबंधी यश का अनुसरण कर ही नहीं सके, क्योंकि दूसरों के धन को चुराने से हटी हुई तस्करता यानी चोरी नामक जो शब्द है वो केवल श्रुतौ स्थिता, सुनने में ही रह गया, वास्तविक रूप में वह कभी भी सामने नहीं आया। राजान है, टिप्पणियाँ इस प्रकार है, राजन प्लस प्रथमा बहुवचन, रक्षितु रक्ष धातु और त्रिच प्रत्यय, रक्षित्र शब्द बनेगा प्लस षष्ठी एक वचन, अनुययोः अनु उपसर्ग या धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, व्यावृत्ता वी उपसर्ग आ उपसर्ग व्री धातु कुतः प्रत्यय टाप प्रत्यय, तस्करता तस्कर प्लस तल प्लस टाप प्रत्यय, श्रुतौ श्रु धातु कृतिन प्रत्यय श्रुति शब्द बनेगा प्लस सप्तमी एक वचन, स्थिता स्था धातु कृतः प्रत्यय और टाप प्रत्यय। 28वां, द्वेष्योपि सम्मतः शिष्टस्तस्यार्थस्य यथौषधं त्याज्यो दुष्टः प्रियोप्यासीत् अंगुलीवोरगक्षता। द्वेष्योपि सम्मतः शिष्टस्तस्यार्थस्य यथौषधं त्याज्यो दुष्टः प्रियोप्यासीत् अंगुलीवोरगक्षता। संधि विच्छेद इस प्रकार होगा, द्वेष्यः अपि सम्मतः शिष्टः तस्य आर्तस्य यथा औषधं त्याज्यः दुष्टः प्रियः अपि आसीत् अंगुली इव उरगक्षता। द्वेष्यः अपि सम्मतः शिष्टः तस्य आर्तस्य यथा औषधं त्याज्यः दुष्टः प्रियः अपि आसीत् अंगुली इव उरगक्षता। अन्वय इस प्रकार होगा, शिष्टः द्वेष्यः अपि आर्तस्य औषधं यथा तस्य सम्मतः दुष्टः प्रियः अपि उरगक्षता अंगुली इव त्याज्यः आसीत्। इसका अर्थ इस प्रकार होगा, शिष्टः यानी सज्जन व्यक्ति, द्वेष्यः अपि द्वेष करने योग्य, शत्रु होने पर भी, शत्रु होने पर भी जो सज्जन पुरुष है वह आर्तस्य औषधम यथा, दुखी व्यक्ति को कड़वी जिस तरह से औषधि अच्छी लगती है उसी प्रकार राजा दुष्यंत को भी सम्मत है, सम्मत है नहीं अनुमत था, यानी उसके लिए अच्छा था, वह उसको महत्व देता था। और दुष्ट है प्रिय है अपि, और दुष्ट व्यक्ति यदि प्रिय भी हो तो भी त्याज्य है, त्याग करने योग्य था राजा दिलीप के लिए। किस तरह से? अंगुली इव उर्ग क्षता, उर्ग सर्प, उसके द्वारा क्षता यानी काट ली गई
अंगुली के समान, यानी जिस अंगुली में सांप काट ले उस अंगुली को भी काट दिया जाए तो प्राण बच सकते हैं। उसी प्रकार प्रिय व्यक्ति हो भले ही, लेकिन वह दुष्ट हो तो वह भी त्याग करने योग्य था। एक बार पुनः, शिष्ट है यानी सज्जन व्यक्ति, नम्र व्यक्ति, द्वेष्यपि शत्रु होने पर भी तस्य उस राजा दिलीप के लिए सम्मत है यानी मनोनुकूल था। जिस तरह से रोगी व्यक्ति को औषधि प्रिय होती है, कड़वी औषधि भी प्रिय होती है, उसी प्रकार दुष्ट यदि प्रिय व्यक्ति भी अगर दुष्ट हो तो वह त्याग करने योग्य था। जिस तरह से अंगुली को सर्प काट ले तो उस अंगुली को भी त्याग दिया जाना चाहिए। टिप्पणी, शिष्ट द्वेष्य द्विष धातु और यत प्रत्यय, सम्मत सम उपसर्ग मन धातु कृत प्रत्यय, शिष्ट शास धातु कृत प्रत्यय, आर्तस्य आर्त धन षष्ठी एक वचन, औषधम ओषम धारयति, ओष को धारण करती है इसलिए दवाई को औषधि कहते हैं। त्याज्य त्यज धातु ण्यत प्रत्यय, दुष्ट दुष्ट धातु कृत प्रत्यय। अंगुली उर्ग क्षता, उर्गेण क्षता, तृतीया तत्पुरुष समास, इव आया इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है।